जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं 18 सितंबर 2022 का करंट अफेयर्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी जगहों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला और दुनिया का दूसरा शहर कौन सा बनेगा? तो बनेगा इंदौर, जो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। इंदौर भारत का पहला और विश्व का दूसरा शहर होगा जहां सारे पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। इंदौर के युवाओं ने एक ऐप बनाया है जिसके जरिए लंबे और जटिल एड्रेस को एक छोटे से डिजिटल एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उद्देश्य है इससे ई कॉमर्स, कुरियर सर्विस डिलीवरी करने वाले और विजिटर्स को सटीक लोकेशन पर पहुंचने में मदद मिलेगी। अभी तक अमेरिका के कैलिफोर्निया में ही डिजिटल पते का इस्तेमाल का ड्रोन के माध्यम से सामान की डिलीवरी की जाती थी। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ की नई संवाददाता राजदूत कौन बनी है? तो वो बनी है वैनेसा नकाटे, जो युगांडा के हैं। युगांडा के जलवायु कार्यकर्ता वैनेसा नकाटे को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का नया संवाददाता दूत नियुक्त किया गया है। थोड़ा हम लोग यूनिसेफ के बारे में समझते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 का। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, जो अमेरिका में है। इसका प्रमुख है जो कैथरीन रसेल है। अध्यक्ष हैं टोडे हाइट्रैम। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आंगन यानी कि 2.0 आंगन 2.0 सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो हुआ है नई दिल्ली में। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। ANGAN क्या है? यानी कि एमेगमेटिंग नेचर बाई ग्रीन एफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। आंगन 2.0 का आयोजन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी कि BEE विद्युत मंत्रालय और इंडो स्विस बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट द्वारा किया गया है। उद्देश्य, इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत को नेट जीरो एनर्जी और लो कार्बन बिल्डिंग की ओर ले जाने वाले विभिन्न विषयगत ट्रैक पर विचार विमर्श करना है। विषय थीम था इनका मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग्स। इसका संस्करण है जो दूसरा है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। विश्व आयोजन दिवस 2022 यानी कि वर्ल्ड वन जोन डे 2022 कब मनाया गया है? तो मनाया गया है 16 सितंबर को। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं दोस्तों। BSF और दुनिया का पहला ऊंट सवार दस्ता किस देश की सीमा पर तैनात किया जाएगा? तो किया जाएगा पाकिस्तान। उसके बारे में दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को थोड़ा हम लोग देखते हैं। राजस्थान और गुजरात से लगती पाकिस्तान की सीमा पर पुरुषों के तहत सीमा सुरक्षा में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का महिला ऊंट सवार दस्ता भी तैनात किया जाएगा। सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF ने लगभग 20 महिला जवानों को इसके लिए प्रशिक्षित कर लिया है। यह महिला दस्ता सीमा और पेट्रोलिंग के साथ साथ पाकिस्तान सरहद पर अलग अलग कामों के लिए तैनात किया जाएगा। उसके बारे में दोस्तों BSF के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, जिसका हिंदी में होता है सीमा सुरक्षा बल। इसकी स्थापना हुआ था 1 दिसंबर 1965 का। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका महानिदेशक है पंकज कुमार सिंह। मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं।
भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो बने हैं BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। इन्होंने LC गोयल का स्थान लिया है। ITPO यानी कि इंडिया ट्रेड प्रोमोशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1977 में। इसका मुख्यालय है जो नई दिल्ली में है। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो किया है तिरुपति, जो आंध्र प्रदेश में है। थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। इस लिथियम आयन सेल निर्माण संयंत्र को चेन्नई में स्थित मुनोथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 799 करोड़ रुपए की लागत के साथ आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थापित किया है। नई सुविधा की स्थापना के बाद यह संयंत्र भारत की 60% आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इस संयंत्र के पहले चरण में यह उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स खंड जैसे मोबाइल फोन, सुनने योग्य और वेरेबल डिवाइस के लिए लिथियम आयन सेल का उत्पादन किया जाएगा। दूसरे चरण में ऊर्जा भंडारण प्रणाली, अंतिम चरण में 2 और 3 पहिया इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं दोस्तों। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो बनी है विनेश फोगाट। उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। विनेश फोगाट विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में महिला 53 ग्राम कांस्य पदक के मुकाबले में स्वीडन की एम्मा जोना मालम ग्रेन को 8-0 से हराकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है। आयोजन स्थल है बेलग्रेड, सर्बिया में। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के तहत जागृति कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? तो किया है धर्मेंद्र प्रधान, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं अभी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम शुरू किया है। यह जागृति कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2022 के दर्शन के अनुरूप एक बच्चे के समग्र व्यक्तित्व विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक पहल है। भारतीय नौसेना ने NCC कैडेट को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए यहाँ पर 33 वर्षों बाद नौसैनिक प्रशिक्षण क्षेत्र को फिर से शुरू किया है। तो किया है मानसबल झील, जो जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। भारतीय नौसेना ने NCC कैडेट को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 33 वर्षों के बाद मध्य कश्मीर के गंदरबल जिले में मानसबल झील में नौसैनिक प्रशिक्षण क्षेत्र को फिर से शुरू किया है। इसका उद्देश्य देश के युवाओं को उनमें अनुशासन पैदा करने और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए प्रशिक्षित करना है। इस प्रशिक्षण में जम्मू कश्मीर के विभिन्न महाविद्यालयों की लड़कियों सहित लगभग 100 NCC कैडेट भाग ले रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 को हम लोग देखते हैं। पूर्वोत्तर भारत को आतंकवाद मुक्त, विवाद मुक्त और पूरी तरह विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने किस राज्य सरकार और 8 आदिवासी संगठनों के साथ त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किए हैं असम। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। असम में जनजाति लोगों और चाय बागान के कामगारों के दशकों पुराने संकट को समाप्त करने के लिए केंद्र असम सरकार और 8 जनजातीय समूहों के बीच त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद दोस्तों असम के बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं। असम की राजधानी दिसपुर में है। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जो असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम के मुख्य न्यायाधीश हैं रश्मिन M छाया। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, रायमोना वन अभयारण्य, देहांग पटकाई
वन्य जीव अभयारण्य, यह सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। असम में के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, ढोला सदिया पुल, जिसकी लंबाई 9.15 किमी है, भारत का सबसे लंबा पुल है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। असम के दो पड़ोसी देश है, भूटान और बांग्लादेश। असम की लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा सीट 126 है। असम के 7 पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। असम के हवाई अड्डे हैं लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुवाहाटी। इसके बाद दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 5 लाख करोड़ मार्केट कैप पार करने वाला भारत का तीसरा बैंक कौन सा बना है? तो बना है भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI का शेयर 52 हफ्ते की नई ऊंचाई 574.75 रुपये के भाव पर पहुंच गया है। 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप क्लब में पहुंचने वाला SBI का तीसरा बैंक और इससे पहले HDFC बैंक 8.38 ट्रिलियन रुपए और ICICI बैंक 6.33 ट्रिलियन रुपए या उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर स्टैटिक्स जीके को हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। पार्वती आरंगा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में। कौन सा क्षेत्र क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं दोस्तों। कौन सा क्षेत्र दार्शनिक राजाओं के लिए विख्यात था? तो पंचाल क्षेत्र। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो है मीथेन, जो CH4 होता है। मोहम्मद गजनबी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो मोहम्मद गजनबी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। मुमताज महल का वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। घेंगा यानी कि गैटर नामक रोग शरीर की किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वायरस का अध्ययन किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।